आप सभी पर और आपके परिवार पर भगवान गणेश की कृपा बनी रहे। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी अथवा सपट चौथ की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश का पूजन होता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और उनके सफल जीवन के लिए गणेश भगवान का व्रत करते हैं और उन्हें तिलकुट का भोग लगाते हैं। सकट चौथ के शाम के समय गणेश भगवान का पूजन किया जाता है और पूजन के पश्चात सकट चौथ की कुछ स्थानों पर तिलकुट का बकरा बनाया जाता है। फिर उसका पूजा करके घर का कोई बच्चा बकरे की गर्दन को काट देता है और सबको तिलकुट का प्रसाद दिया जाता है। आइए अब शुरू करते हैं सकट चौथ की व्रत कथा। एक नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया और कई दिनों तक आवा पका ही नहीं। इस कारण कुम्हार परेशान हो गया। उसने बहुत कोशिश की, फिर वह हार कर राजा के पास गया और उनसे प्रार्थना की। राजा ने राज पंडित को बुलाया, इसका कारण पूछा। तब पंडित जी ने कहा, यदि हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि दी जाए तो आवा पक जाएगा। फिर क्या था, पूरे नगर में बुनियादी कि हर सप्ताह एक घर से एक बच्चा आवे में डालने के लिए दिया जाएगा। राज आज्ञा कुछ नहीं देखती, फलस्वरूप बलि आरंभ हो गई। जिस परिवार की बारी होती वह परिवार अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए दे देता। उसी नगर में एक बुढ़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा उसके जीने का एकलौता सहारा था। वह बुढ़िया गणेश भगवान की परम भक्त थी और हर सकट का व्रत करती थी। इसी तरह कुछ दिन बाद सकट चौथ का दिन आया और बुढ़िया माँ ने सकट चौथ का व्रत किया। उसी दिन उस बुढ़िया की बेटे की पारी थी। वह बहुत उदास थी। वह मन ही मन गणेश भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे पुत्र की रक्षा करना। उसे बहुत डर लग रहा था कि आज सकट के दिन आज मेरा बेटा मुझसे दूर चला जाएगा। जब राजा के सिपाही बुढ़िया के बेटे को लेने आए तो बुढ़िया माँ ने उसे जाते हुए हाथ में थोड़े से तिल और एक दूब का बीड़ा दे दिया और कहा, गणेश भगवान का नाम लेकर आवे में बैठ जाना, गणेश जी तेरी रक्षा करेंगे। बुढ़िया के बेटे ने अपने माँ के कहने के अनुसार आवे में बैठते समय गणेश भगवान को याद किया और उसके पीछे से बुढ़िया माँ भगवान गणेश की पूजा करती रही। पहले तो आवा पकने में एक सप्ताह लग जाता था, परंतु इस बार आवा एक ही रात में पक गया। सुबह उठकर जब कुम्हार ने आवे को पका हुआ देखा तो वह हैरान हो गया और उसने आवे को बोला, बुढ़िया का बेटा और गांव के बच्चे उसमें से सब वापस सुरक्षित आ गए निकलकर। तब कुम्हार बुढ़िया के बेटे को लेकर राजा के पास गया और राजा ने उस लड़के को इसका कारण पूछा। तब उसने बताया कि मेरी माँ सकट चौथ का व्रत करती है, उसके व्रत के प्रभाव से आज मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। फिर राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया और गांव वालों ने अपने बच्चों को सुरक्षित पाकर सकट की महिमा स्वीकार की और उस लड़के को धन्य माना। बोलो सकट माता की जय।
गणेश भगवान की जय।